कर रहे थे हम कैन और कुड का यूज़ दिया था। सबसे पहले कैन का यूज़ दिया हमने एबल, एबिलिटी, योग्यता। दूसरा था हमारे पास परमिशन, आज्ञा लेना व देना। थर्ड पॉसिबिलिटी और फोर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, संभावना। बताया था उस दिन कि एबिलिटी मीन्स योग्यता। योग्यता का मतलब है मेरी प्रेजेंट एबिलिटी, आज की योग्यता। आज जो मैं कुछ कर सकता हूँ वहाँ पे मैं कैन का प्रयोग करूँगा। जैसे आई कैन रीड दिस चैप्टर, ये मेरी आज की योग्यता है, मैं आज इस चैप्टर को पढ़ सकता हूँ। दूसरा परमिशन, परमिशन लेना व देना। आप डेली परमिशन लेते हैं क्लास के अंदर, उसमें हम यूज़ करते मे, उसी के लिए मैंने वहाँ पे मे भी लिखा हुआ है। ये पहले दिन मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मोरल्स के अंदर जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उनमें किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो चीज़ जहाँ पे यूज होनी है वो वहीं पे होगी, दूसरी हम यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा लिखा मैंने पॉसिबिलिटी। देखिए 100% किसी चीज़ की संभावना होती है, वहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कम संभावना है, 50-60% तक संभावना है, वहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे 40 बिलो है वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने आज चारों ये करवाने के लिए आपको लिखवाया है। पॉसिबिलिटी इसका अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे संभावना पाई जाए वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। सपोज कीजिए आपका स्कूल ऑफ होता है 2:10 पे। आपके पेरेंट्स यदि घर पे बातें कर रहे हो, टाइम है आपका 2:15, तो वो यूज़ करेंगे माई सन और डॉटर कैन बी इन हिज और हर स्कूल। अब आपका सवाल उठेगा, क्वेश्चन रेज होगा कि 2:10 पे छुट्टी हो जाती है, 2:15 तक वो कैन का यूज़ कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि 5 से 10 मिनट तक आपको आपकी बसेज में बैठने का समय लगता है। यहाँ पे कैन यूज़ हो रहा है कि 100 नहीं तो 90% मेरे बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ पे हैं? स्कूल के अंदर। यदि यही टाइम 2:20 हो जाएगा तो यहाँ पे कैन यूज नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा मे। हो सकता है बच्चों को 8 से 10 मिनट बसों में बैठने के लिए लगे, यहाँ से यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो वो सोचेंगे कि ही और सी मे बी इन हिज और हर स्कूल। यहाँ पे मे आ गया। संभावना में मे भी यूज कर रहे हैं। सब परमिशन में आगे का चल के मैं बता रहा हूँ, पहले इसकी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। क्या क्लियर कर रहा हूँ कि 80-90% पॉसिबिलिटी है तो हम कैन का यूज़ करें। 50-60% पॉसिबिलिटी है तो हम मे का यूज़ करेंगे, और बिलो 50 या 60 है तो हम माइट का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। यही टाइम सपोज कीजिए 2:25 हो जाएगा तो यहाँ मे की बजाय हो जाएगा माइट। माइट का अर्थ है संभावना तो है परंतु ना के बराबर है, नेगेटिव संभावना है कि हो सकता है, होगा नहीं। लेकिन तो माइट का प्रयोग हम नेगेटिव में करते हैं। एक इसमें आता है कैन का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज कर सकते हैं आई कैन हियर 2 people टॉकिंग। आई कैन 2 people टॉकिंग। ये हमारे पास
मैं सुन सकता हूँ दो व्यक्तियों को बात करते हुए। इसके अंदर हमारे पास बहुत कम सेंटेंस यूज होते हैं, लेकिन हमने इसको दे दिया है। अब मैंने मे और माइट का प्रयोग इसी के साथ क्यों रखा है? ये संभावना जो हमारे पास बनती है यहाँ पे, इसको कभी भी नेचर के साथ ना जोड़ो। नेचर के साथ जो संभावना लेनी है, आप सबसे पहले आता है, इस योग्यता को हटा दीजिए, फर्स्ट मे का प्रयोग होता है परमिशन। ये हमारी हो गई प्रेजेंट परमिशन और माइट हो गया हमारा पास्ट परमिशन। बिकॉज कुड पास्ट फॉर्म होती है हमारी, और माइट जस्ट लाइक ये भी पास्ट फॉर्म होती है। मे का पास्ट फॉर्म माइट होती है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। तो प्रेजेंट परमिशन, अब यहाँ पे सवाल यही क्रिएट होता है कि एक तरफ आप परमिशन यहाँ भी लिख रहे हैं, एक तरफ यहाँ भी लिख रहे हैं। जो हमारी कंसर्न है, जो हमारी चिंता है, वो यही है, मैंने पहले बताया था, इस मोडाल्स ऑक्सिलरीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। लचीलापन का अर्थ होता है गुंजाइश हो जहाँ पे। अब यहाँ मैं कैन का, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि मैं यदि आपसे परमिशन लेना चाहूँ तो कह सकता हूँ कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये हमारे पेट से आता है। मे को यदि हम बोलते हैं तो हमारे कहीं भी जोर नहीं पड़ता है, लेकिन कैन हमारे गले के नीचे तक पहुंच जाता है। यही हमारी इन दोनों में फर्क है। इसमें विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस आपको शो होती है, इसके अंदर आपको पोलाइटनेस शो नहीं होगी। इसीलिए चाहे हमारा छोटा है तो भी हम मे का प्रयोग करते हैं, और कोई यदि बड़ा है तो भी हम यहाँ मे का प्रयोग करते हैं। डेली हमारा वर्ड यूज होता है मे आई कम इन सर। यदि इसको हम कैन आई कम इन सर बोल दे तो गलत नहीं माना जाएगा। जो बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस है अकॉर्डिंग टू दैट, ये गलत नहीं है कैन यूज करने से, लेकिन पोलाइटनेस जहाँ पे देखी जाती है वहाँ पे हम इसको मे का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए दूसरा आता है इसके अंदर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के अंदर संभावना, यहाँ पे भी संभावना है, वहाँ पे फिर संभावना आ गई। क्वेश्चन फिर वही रेज होता है कि कहाँ पे वो कहाँ पे ये। इसके अंदर मेनली हम यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये डायग्राम लिख के दिखाया था, 90% तक संभावना है, 80% तक संभावना है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है। जैसे ही आपको शो किया था स्कूल का एग्जाम्पल देखें, 80-90% तक यदि पॉसिबिलिटी है तो आप कैन यूज करें। 50-60% संभावना है तो वहां पे आपका आएगा मे। क्या आएगा? मे। और तीसरा, जो भी नेचर के बारे में बातें हो, जैसे हम बातें कर रहे हैं इट मे रेन टुडे, सवाल क्रिएट हो जाता है, क्लासेस में बताया जाता है कि बादल आ गए, पूरे काले बादल छा जाते हैं, जमीन से सट के चलेंगे, लेकिन बारिश नहीं होती है। यदि हम यहाँ कहते हैं इट कैन रेन टुडे, इसका मतलब है बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश चल रही है। ये संभावना के अंदर ज्यादा संभावना है, लेकिन संभावना इसके साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर बारिश के मौसम में, दोपहर के मौसम में, शाम के मौसम में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। नेचर के साथ कभी भी कैन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मे का यूज होगा। थर्ड आता है विशेष के लिए। विशेष, किसी को वेल विशेष करते हैं,
तो हम वहाँ पे यही बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु बने। इसमें फर्क ये आ जाता है कि उनके साथ मे आई कमिंग सर के साथ हम लिख रहे हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, लेकिन यदि विशेष है तो हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं। लेकिन प्रयोग हम किसका कर रहे हैं, मे का प्रयोग कर रहे हैं। और मे का भी स्टार्टिंग में यूज होता है। जब स्टार्टिंग में यूज हो रहा है तो जो पहले जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है जब या जो हमारी मोरल्स ऑक्सिलरीज है, at the end of that sentence we have to use the sign of interrogation, but it is only the other thing that we use sign of exclamation. May you live long, may you get a scholarship, may you get the first class. Now must को जब हम मुंह से निकाल रहे हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि समथिंग इज बिहाइंड अस, दैट विल बी आवर लॉस, दैट विल बी सम स्ट्रेसेस ऑन अस, that will be some threat, and that will be necessary. जहां भी मस्ट का प्रयोग हो गया उसका तात्पर्य है हम उस चीज से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, we ought to obey our parents, we must obey our parents। तीन ये लाइन दिखा रहा हूँ मैं, तीनों में यूज हमारे पास शुड हो रहा है, मोरल ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज, moral duties, but there is something, एग्जाम्पल इसका दिया जा रहा है। तीन व्यक्ति हैं, आपके घर के सामने से गुजर रहा है, कोई भी तीन व्यक्ति हैं, आप अपने घर के सामने खड़े होके पहला व्यक्ति जो शुभ यूज कर रहा है वो गुजर रहा है, आप अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा कह रहे हैं या किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं या कुछ तेज आवाज में बोल रहे हैं, ये जो पर्सन शुड यूज कर रहा है, शुड व्यक्ति वो ही यूज करता है जो आपको जानता है, नॉन पर्सन। ये व्यक्ति जो शुड यूज कर रहा है, इट मीन्स ही नोज यू, आपको जानता है, बट ही हैव नो क्या बोलते हैं उसको, पावर टू यूज ऑन यू। उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपके ऊपर यूज कर ले, लेकिन वो आपको जानता जरूर है। नेक्स्ट पर्सन है, ये आदमी कह रहा है आपको ought to, ये सेकंड पर्सन है, ये आपकी गली से गुजर रहा है, ना माने आप जाने। इसका मतलब ये व्यक्ति ना तो आपको जानता है, ना आपसे इसकी कोई जान पहचान है, चलता हुआ आपको कह गया, बट दिस इज द पर्सन who says you must, it means it is the person who have some power to beat you, who have some power to treat you, who have some power। यही आपका सपोज कीजिए बड़ा भाई है, ये माँ बाप तो बूढ़े हो गए, आप मानते हैं बूढ़ा हो गया माँ बाप क्या बिगाड़ेगा, लेकिन आपका बड़ा भाई है या कोई
इतना आदमी पावर मस्ट का प्रयोग करेंगे। आपके घर से कोई टीचर गुजर रहा है और आप अपने घर के सामने किसी को गाली गुप्ता कर रहे तो ही विल से यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स अदरवाइज आई विल बीट यू। ये हमारे पास मस्ट क्लियर यहीं से हो जाता है जहां भी हमें किसी चीज से खतरा महसूस हो रहा है। हमारा रोड पे चल रहे हैं, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। हम रोड का पालन नहीं करेंगे तो वी हैव टू फेस द चालान, हमें चालान का सामना करना पड़ेगा। कोई टीचर के सामने हम उल्टा सीधा बोलेंगे वो मस्ट यूज करेगा, अदरवाइज वी विल पुनिश अस। थ्रीट वो डर ही दिखा रहा है यहाँ पे। और नेसेसरी जरूरी कोई चीज है, मे कैन कोड may, might and must, we have done all 5 days in the next period.